Assalamu alaikum students. Hope so you are doing good. Today we are going to start SST of class 3. We will start unit number 2 subunit, and the title of its subunit is Ocean and Land, Samandar or Zameen. Now come to the page number 18. We see the first heading is Oceans and Land. Definition of ocean is the whole body of salt water that covers nearly 3/4 of the surface of earth. नमकीन पानी का पूरा जिस्म जो तकरीबन 3/4 ज़मीन की सतह घेरता है. Ocean of land is the part of the earth's surface that is not covered by water. ज़मीन की सतह का वो हिस्सा जो पानी से ढका हुआ नहीं होता उसे ज़मीन कहते हैं. Let's start reading an explanation. Our world is divided into water and land. Water covers 70% of the world and 30% is land. Different kinds of habitats are found on the land and in the oceans. Some of these habitats are discussed below. हमारी दुनिया पानी और ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम हुई है. पानी दुनिया में 70% और ज़मीन 30% है. ज़मीन और समंदरों में तरह तरह की रिहाइशगाह पाई जाती हैं. इनमें से कुछ रिहाइशगाह दर्ज झेल हैं. फर्स्ट हैबिटेट इज़ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, जंगलात. एंड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विद ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ. एक बड़ा इलाका जो दरख्तों से ढका होता है उसे जंगल कहते हैं. स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. Forests and woodlands are areas where many trees grow. Animals that live in forests include the bear, deer, moose, rabbit, hedgehog, raccoon, owl, etc. जंगलात और जंगल के इलाके वो इलाके हैं जहाँ बहुत से दरख्त उगते हैं. जंगलात में रहने वाले जानवरों में रीछ, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, खरगोश, उल्लू वगैरह शामिल हैं. सेकेंड हैबिटेट इज़ ग्रास लैंड्स एंड प्लेट्यूज, घास के मैदान और सतह मुर्तफ़ा. एंड द डेफिनेशन ऑफ ग्रास लैंड इज़ अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ कंट्री कवर्ड विद ग्रास स्पेशली आर यूज फॉर ग्रेजिंग. मुल्क का खुला इलाका जो घास से ढका हुआ होता है और चरने के लिए इस्तेमाल होता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. This type of habitat is mostly open flat land covered with grass. Animals that live here include zebra, elephant, lion, giraffe, snake, rhino, etc. इस किस्म की रिहाइश का ज़्यादातर खुली और चिपटी हुई ज़मीन पर मुश्तमिल है. जो जानवर यहाँ रहते हैं इनमें ज़ेबरा, हाथी, शेर, ज़राफ़ा, सांप और गेंडा वगैरह शामिल हैं. थर्ड हैबिटेट इज़ डेजर्ट, सहरा. एंड द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट इज़ a desert is a barren area of landscape where little precipitations occur and living conditions are hostile for animals and plants. ज़मीन का ऐसा हिस्सा बंजर इलाका जहाँ बारिश बहुत कम होती है और पौधों और जानवरों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है. Let's start reading an explanation. These are areas with very little rain throughout the year. Animals that can survive in deserts include the camel, snakes, lizards, scorpions, etc. ये वो इलाके हैं जहाँ साल भर में बहुत कम बारिश होती है. वो जानवर जो सहरा में ज़िंदा रह सकते हैं इनमें ऊंट, सांप, छिपकली, बिच्छू वगैरह शामिल हैं. Come to the page number 19 and the fourth habitat is polar regions, कुतबी खित्ते. And the definition of polar region is it is the area around the north pole और साउथ पोल. शुमाली और जुनूबी तरफ के आसपास के इलाकों को कुतबी खित्ते कहते हैं. Let's start reading an explanation. These areas are located at the north and south poles of the earth. They are extremely cold. Animals that live here include penguins, polar bear, etc. ये इलाके ज़मीन के शुमाली और जुनूबी कुतब में वाक़ हैं. ये इंतहाई सर्द हैं. यहाँ रहने वाले जानवरों में पेंगुइन और बर्फानी रीछ वगैरह शामिल हैं. फिफ्थ हैबिटेट इज़ मैंग्रोव्स एंड द डेफिनेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज़ मैंग्रोव्स आर अ ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट लिव इन द कोस्टल जोन. दरख्तों और झाड़ियों का एक ग्रोह जो साहिली जोन में रहता है.
Now come to the reading and explanation. Mangroves are plants that grow in the area between the land and water. Mangroves provide a habitat for crabs, alligators, turtles, oyster, etc. मैंग्रोव्स वो पौधे हैं जो ज़मीन और पानी के दरमियान के इलाके में उगते हैं। मैंग्रोव केकड़ों, मगरमच्छ, कछुओं और सतुओं वगैरह के लिए रिहाइश फराहम करते हैं। फोर्थ हैबिटेट इज़ द मैरीन हैबिटेट, समुद्री रिहाइश का। एंड द डेफिनेशन ऑफ द मैरीन हैबिटेट इज़ मैरीन हैबिटेट्स आर हैबिटेट दैट सपोर्ट मैरीन लाइफ, ऐसी समुद्री रिहाइश का जो समुद्री ज़िंदगी की हमायत करती है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। एनिमल्स दैट लिव इन द सीज एंड ओशंस are all marine animals. Sea water is salty and the temperature is different in different parts of the ocean. The marine habitat is home to sharks, whales, octopuses, dolphins, seahorses, etc. वो जानवर जो समुद्रों में रहते हैं वो सब समुद्री जानवर हैं। समंदर का पानी नमकीन और दर्जा हरारत समुंदर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होता है। समुद्री रिहाइशगाह में शार्क, वेल, ऑक्टोपस, डॉल्फिन और समुद्री घोड़े वगैरह शामिल हैं। Now students come to the exercise and the first question is which habitat is suitable for camels and snakes? कौन सी रिहाइशगाह ऊँटों और सांपों के लिए मुनासिब है? Deserts are suitable for camels and snakes. सहरा ऊँटों और सांपों के लिए मुनासिब है। Second question is which habitat is extremely cold? Which animals live here? कौन सी रिहाइशगाह ज़्यादा ठंडी होती है और कौन सी जानवर इसमें रहते हैं? Polar regions are extremely cold. Penguins and polar bear live in this habitat. कुतबी खित्ते ज़्यादातर ठंडे होते हैं। पेंगुइन्स और बर्फोनी रीछ इस रिहाइशगाह में रहते हैं। Students come to the question number 3. Name 4 habitats found on land. ऐसी 4 रिहाइशगाह के बारे में बताना है जो ज़मीन पर मौजूद हैं। The 4 habitats are desert, grassland and plateaus, forest and woodland. ऐसी 4 रिहाइशगाह जो ज़मीन पर मौजूद हैं उनमें सहरा, घास के मैदान और सतह मुर्तफ़ा और जंगलात वगैरह शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।